अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल फ्रूट चाट जो सिर्फ मीठी नहीं, एकदम चटपटी और रिफ्रेशिंग भी होगी। हर बाइट में आपको मिलेगा फलों की मिठास का मज़ा, मसाले का परफेक्ट टच और एक सीक्रेट ट्विस्ट जैसे आम फ्रूट चाट से अलग बना देगा दोस्तों। ये फ्रूट चाट ना सिर्फ आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगी बल्कि इफ्तारी की जान भी बनेगी। इफ्तारी का मज़ा भी तभी डबल होता है जब ठंडी, फ्रेश और टेस्टी फ्रूट चाट सामने हो, जो सिर्फ दिल को ठंडक नहीं देगी बल्कि रोज़े की थकन भी दूर करेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी इफ्तारी टेबल पर सबसे पहले लोग फ्रूट चाट पर हाथ साफ करें तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ वो खास टिप्स जो आपकी फ्रूट चाट को बाजार से भी बेहतर बना देंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी ये फ्रूट चाट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्रेश और कलरफुल फ्रूट्स, जो मेरी रमज़ान स्पेशल फ्रूट चाट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हर फ्रूट का अपना एक अलग टेस्ट और टेक्सचर है जो मिलकर एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो मौसम के फल हैं उन्हीं फलों का इस्तेमाल किया है। इसमें से जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है फलों के सिलेक्शन के बाद उसकी कटिंग का। तो सबसे पहले इस चाट में ऐड करने के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अमरूद। अच्छा, अमरूद के बीज मैं हमेशा निकाल देती हूँ, क्योंकि खाते वक्त अगर ये दांत वगैरह में फंस जाएं तो फिर काफ़ी तकलीफ दे हो जाते हैं। अमरूद को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में कट करके इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके क्यूब्स आपने इतने ही बड़े रखने हैं कि हर स्पून में इसका मज़ा बराबर आए। ये ना सिर्फ क्रिस्प टेक्सचर देगा बल्कि चाट को और भी ज़्यादा कलरफुल बनाएगा। तो अमरूद को कट करके मैंने एक मिक्सिंग बोल में रख दिया है और अब मैं कटिंग कर रही हूँ कीवी की। ये फ्रूट चाट को एक टैंगी और जूसी ट्विस्ट देगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। तो देखें, ये छोटा सा ग्रीन फ्रूट अंदर से कितना खूबसूरत है और इसका टेस्ट हल्का सा मीठा और हल्का सा खट्टा, जो फ्रूट चाट को एक नया फ्लेवर देगा। तो इसके भी मैंने क्यूब कट कर लिए हैं और इसको मिक्सिंग बॉल में मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, जो फल ब्लैक हो जाते हैं उनकी कटिंग मैं आखिर में करूँगी। तो ये भी एक टिप है कि सबसे पहले आपने उन फलों की कटिंग करनी है जो कट होने के बाद काले नहीं पड़ते। और अब बारी है एक ऐसे फ्रूट की जो सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं बल्कि टेस्ट में भी एकदम लाजवाब है। यहाँ मैंने ली हैं तकरीबन 6 से 7 स्ट्रॉबेरी। तो सबसे पहले जो इसके ग्रीन लीव्स हैं और इसका जो ऊपर का वाइट वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसको कट कर देंगे। तो इसके लिए एक तेज़ नाइफ़ की नीड होगी। मैंने यहाँ पर 6 से 7 स्ट्रॉबेरी ली है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको भी मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी ताकि हर स्पून में इसका परफेक्ट टेस्ट आए। ये फ्रेश और जूसी रेड कलर की स्ट्रॉबेरी सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का भी एक ज़बरदस्त सोर्स मौजूद है, जो रमज़ान के दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो स्ट्रॉबेरीज की कटिंग मैंने कर ली है और देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये फ्रेशली कट स्ट्रॉबेरीज को अब मैंने मिक्सिंग बोल में शामिल कर दिया है। और अब मैंने लिया है एक रेड कलर का फ्रेश सेब। अच्छा, मैं एक ही सेब का इस्तेमाल कर रही हूँ इस फ्रूट चाट को बनाने के लिए। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो सेब को मैंने कट किया है पतले स्लाइसेस में और अब मैं इसके छोटे छोटे से क्यूब्स काट रही हूँ। जो सीड वाला पार्ट है उसको हम आखिर में कट करेंगे। अच्छा, सेब को आखिर में कट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये कटते के साथ ही काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे फल जो कि ब्लैक हो जाते हैं कटिंग के बाद, उनको आपने सबसे आखिर में शामिल करना है ताकि ये देर तक फ्रेश रहें और चाट खाने के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो एक सेब मैंने इस रेसिपी में यूज़ किया है। अब इसमें जो सीड वाला पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे। अब बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके भी पतले स्लाइसेस में कट करने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लेंगे। ये एक ऐसा फ्रूट है जो फ्रूट चाट को एक रिफ्रेशिंग क्रंच और हल्का सा मीठा टच देगा। ये सिर्फ टेस्ट में ज़बरदस्त नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और अब मैं इसमें कट करके ऐड कर रही हूँ मेलन। तो ये एक ऐसा फ्रूट है जो फ्रूट चाट को एक ज़बरदस्त मिठास और जूसी टेक्सचर देगा। ये मौसम में आजकल इन है और काफ़ी टेस्टी आ रहा है। तो ये खरबूजे की फैमिली से ही बिलोंग करता है। ये न सिर्फ रिफ्रेशिंग होता है बल्कि रमज़ान में हाइड्रेशन के लिए भी बेस्ट है। तो इसको भी मैंने पतले स्लाइसेस में कट करके इसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं और साथ ही इसको मिक्सिंग बॉल में ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मौजूद जो सीड्स होते हैं उसको आपने अच्छी तरह से रिमूव करना है। सीड का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। इसका कलर इतना खूबसूरत है और इसकी खुशबू इतनी फ्रेश है कि मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा।
बचपन में जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो खरबूजा या तरबूज आम तौर पर लंच या इफ्तारी का हिस्सा बनता था। ये सिर्फ एक मिठास नहीं बल्कि बचपन की यादों का हिस्सा है जो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। तो इसके परफेक्ट पीस मैंने कट कर लिए हैं दोस्तों, और इसको भी शामिल कर देंगे मिक्सिंग बाउल में। और अब बारी आ जाती है केले की। ये सिर्फ मीठा और सॉफ्ट नहीं बल्कि एनर्जी का एक ज़बरदस्त सोर्स भी है जो रमज़ान में बहुत ही यूज़फुल होता है। केला सिर्फ टेस्ट में ही लाजवाब नहीं बल्कि पोटेशियम और फाइबर से भी भरपूर होता है जो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि फ्रूट चाट को एक क्रीमी और मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर देता है। तो इसका छिलका मैंने जेंटली हटा दिया है और अब इसे गोल स्लाइसेस में कट करके चाट में ऐड कर दिया है। एक छोटे साइज़ के अनार को कट करके इसके सीड्स मैंने निकाल लिए हैं और ये 1 कप के बराबर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 8 से 10 खजूरें मैंने इसमें शामिल की हैं जो कि पोटेशियम का बेहतरीन सोर्स है और आपको बहुत एनर्जी देंगी रोज़े में। हर खजूर को मैंने 2 से 3 पीस में कट कर लिया है। 12 से 15 दाने मैं किशमिश के भी ऐड कर रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। अब इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप। अच्छा, मैंने चीनी का पाउडर बना लिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। चटपटा फ्लेवर लाने के लिए 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है चाट मसाला। अब इस फ्रूट चाट को एक ज़बरदस्त सिट्रसी किक देने के लिए इसमें मैं फ्रेश कीनू का जूस ऐड कर रही हूँ। ये सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस नहीं करेगा बल्कि हर बाइट में रिफ्रेशिंग टच भी देगा और इसका जूसी भी बनाएगा। तो देखिए, ताजगी भरा ब्राइट ऑरेंज कीनू सिर्फ दिखने में फ्रेश ही नहीं बल्कि इसका जूस भी एकदम मीठा और टेंगी है जो कि चाट के फ्लेवर को सुपर से भी ऊपर बना देगा। इसके टेस्ट को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए और इसको खट्टा टच देने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है जिससे इसका फ्लेवर कमाल का आएगा। बस तमाम चीज़ों की अब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। कलरफुल और जूसी फ्रूट चाट को मिक्स करने का टाइम आ चुका है। ये वो मोमेंट है जब सारे फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहे होते हैं और एक ज़बरदस्त फ्रूट चाट तैयार होने वाली होती है। तो बहुत जेंटली आपने इसे मिक्स करना है ताकि हर बाइट में फ्रूट का परफेक्ट बैलेंस आए। सेब का क्रंच, अनार के जूसी दाने और कीनू का सिट्रसी बर्स्ट। देखिए किस तरह से ये लाल, पीले, हरे, ऑरेंज, पिंक लग रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, बिल्कुल एक रेनबो जैसे। अब इसको आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट लाजमी करना है और ठंडा ठंडा सर्व करना है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट है और जब भी मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ तो इसी रेसिपी से बनाती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो किस तरह बनाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब फ्रूट चाट को सर्व कर लेते हैं। ये देखें, जूस हल्का हल्का टपक रहा है, एकदम फ्रेश, एकदम नेचुरल। ये नेचुरल जूस हर बाइट को और भी ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बनाएगा दोस्तों। अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसको एंजॉय करें आप अपने रमज़ान के इफ्तार में। आप इसे कैजुअल मील्स में भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।